Hello दोस्तों, how are you? I hope you all are superb and would be enjoying your life at your end. तो वीडियो नंबर 11 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज के वीडियो में हम जानेंगे डू और डज में अंतर क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, सो आगे चलने से पहले थोड़ा सा हम आज रिवीजन करेंगे। देखिए, डू के बारे में मैंने आपको वीडियो नंबर 9 में बताया है और डज के बारे में मैंने आपको वीडियो नंबर 10 में बताया है और दोनों ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल होते हैं और हमको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट वो टेंस है जहां पर हम रोज़ होने वाले काम की बात करते हैं। तो आइए डू के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। डू के साथ हमने आई और यू के सेंटेंसेस बनाए हैं और देखिए, डू के साथ इसके अलावा हम वी और दे के सेंटेंसेस भी बना सकते हैं, यानी कि हम आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, दे एंड वी यानी कि थर्ड पर्सन है जो कि प्लूरल फॉर्म में है, हम इनकी भी बात कर सकते हैं। अगर मुझे बात करनी है माय पेरेंट्स की या योर पेरेंट्स की तो भी मैं डू से ही सेंटेंस फॉर्मेशन करूँगा। और दूसरी तरफ डज की अगर बात करें तो डज से अब तक हमने ही के सेंटेंसेस बनाए हैं, हमने शी के सेंटेंसेस बनाए हैं, यानी कि दोनों ही थर्ड पर्सन हैं। और इनके अलावा मैं डज से माय फादर, माय मदर, माय ब्रदर, माय सिस्टर, माय कंट्री, इन सभी के सेंटेंसेस भी बना सकता हूँ और इसके अलावा मैं इट और दिस के सेंटेंसेस भी बना सकता हूँ। यानी कि डज मेरा एक वो हेल्पिंग वर्ब है जिससे कि मैं लिविंग थर्ड पर्सन और नॉन लिविंग थर्ड पर्सन दोनों के ही सेंटेंसेस मैं बना सकता हूँ। तो अब तक जो हमने बात डिस्कस की है हम उसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। क्या तुम्हारे माता पिता इंग्लिश बोलते हैं? देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इंग्लिश बोलते हैं। जैसे कि मैंने कहा, रोज़ाना होने वाले कामों की बात करते हैं, तो उसी हिसाब से मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा, क्या तुम्हारे माता पिता इंग्लिश बोलते हैं? तो यहाँ पर हमको हेल्पिंग वर्ब डू या डज में से एक चुनना है। तो जैसे कि मैंने कहा कि डू को हम प्लूरल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर कहा क्या तुम्हारे माता पिता, राइट? तो मैं कहूँगा डू योर पेरेंट्स स्पीक इंग्लिश, राइट? सो ऐसे हमारा सेंटेंस बन जाएगा। अब हमने इस सेंटेंस का जवाब देना है, हाँ मेरे माता पिता इंग्लिश बोलते हैं। और क्योंकि मैं माता पिता दोनों की बात कर रहा हूँ और दोनों ये काम करते हैं, तो फिर दोबारा मैं डू की ग्रामर मुताबिक सेंटेंस बनाऊंगा, यानी कि वर्ब के साथ मैं एस नहीं लगाऊंगा। मैं कहूँगा येस माई पेरेंट्स स्पीक इंग्लिश, राइट? अब हम नामवाचक सेंटेंस बनाते हैं और सेंटेंस बनेगा नहीं मेरे माता पिता इंग्लिश नहीं बोलते, तो बन जाएगा मेरा सेंटेंस नो माय पेरेंट्स डू नॉट स्पीक इंग्लिश, राइट? अब यहाँ पर हम कहानी में ट्विस्ट डालते हैं और अब हमारा सेंटेंस बनेगा मेरे पिताजी इंग्लिश बोलते हैं पर मेरे माताजी इंग्लिश नहीं बोलती। तो क्या बनेगा? माय फादर स्पीक्स इंग्लिश बट माय मदर डज नॉट स्पीक इंग्लिश। यानी कि क्या हुआ कि अलग हो गए तो डज की ग्रामर एक्टिव हो गई और डज की ग्रामर के मुताबिक पिताजी का नामवाचक सेंटेंस बना माय फादर स्पीक्स इंग्लिश, पर माताजी का नामवाचक सेंटेंस बना माय मदर डज नॉट स्पीक इंग्लिश, राइट? तो यानी कि यहाँ से बात क्लियर हो गई। जब प्लूरल हो या आई और यू की बात हो तो हम डू की या डू के मुताबिक ग्रामर चलाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जब सिंगुलर थर्ड पर्सन हो, इट और दिस की बात हो, तो हम डज के मुताबिक ग्रामर चलाएंगे। फ्रेंड्स, अगर यहाँ तक भी आपको बात समझ में नहीं आई तो यहाँ पर मैं स्क्रीन पे एक आपके लिए एक एग्जाम्पल डाल रहा हूँ। यहाँ पर एक डेली रूटीन है। इसमें करना क्या है? रीड द इंफॉर्मेशन अबाउट द डेली रूटीन ऑफ अ स्टूडेंट एट अ यूके, कंप्लीट द टेक्स्ट यूजिंग द वर्ब्स इन ब्रैकेट इन द करेक्ट फॉर्म। तो ये आपको एक जानकारी पढ़नी है। ये एक डेली रूटीन है स्टूडेंट का जो कि यूके में रहता है, और इस टेक्स्ट को पढ़ते हुए वर्ब्स को जो कि ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं उनको सही फॉर्म में हमको लिखना है। आगे चलने से पहले आप यहाँ पर वीडियो पॉज कर सकते हैं और इस एक्टिविटी को मैं आपको सलाह दूंगा कि आप खुद से करें। हालांकि मैं इसी वीडियो में आपको इस एक्टिविटी का सलूशन भी देने जा रहा हूँ, तो वीडियो को थोड़ी देर के लिए आप पॉज कर सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ईमानदारी से आप इसको सॉल्व अपने आप एक बार खुद कर चुके होंगे। तो डैन यूजुअली डैश एट
8 AM और ब्रैकेट में हमको क्रिया दी है गेट अप, तो क्योंकि डैन थर्ड पर्सन है, हम डज की ग्रामर मुताबिक हम क्या करेंगे, हम कहेंगे गेट्स अप। सो डैन यूजुअली गेट्स अप एट 8 AM, यानी कि जहां पर भी डैन के सेंटेंसेस होंगे हम सभी सेंटेंसेस क्रिया के साथ एस या ES लगा के बनाते चले जाएंगे। ठीक है, अब नंबर 2 पे आ जाते हैं। हैज़ अ शावर, यानी कि वो नहाता है, एंड ईट्स ब्रेकफास्ट, यानी कि वो खाना खाता है। आफ्टर दैट ही ऑलवेज गेट्स हिज बुक रेडी एंड देन goes to his lectures until midday, right? He usually returns home and makes lunch for himself at about 12:30 PM. Then he sometimes watches a bit of TV. At about 3 PM, he often meets a friend for a coffee. At 3:30 PM, they, अब यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ पर डैन और उसका दोस्त दोनों आ गए, तो यहाँ पर अब हम डज की ग्रामर के मुताबिक नहीं, हम डू की ग्रामर के मुताबिक चलेंगे, यानी कि हम क्रिया के साथ एस या ES इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो चलते हैं आगे। एट 3:30 PM दे समटाइम्स गो टू द लाइब्रेरी टुगेदर। डैन, अब अगले सेंटेंस में डैन अकेला हो गया। डैन ऑलवेज स्टडीज फॉर फ्यू आवर्स एंड देन एट अराउंड 6:30 ही गोज होम। राइट, अब सारे ही के मुताबिक सेंटेंस चल रहे हैं, तो हम क्रिया के साथ SES लगाते चलेंगे। ही यूजुअली कुक्स डिनर फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फ्लैटमेट इन द इवनिंग। ही समटाइम्स एक्सरसाइजेज एट द जिम और गोज फॉर अ रन। आफ्टर दैट ही रिलैक्सेज इन फ्रंट ऑफ अ TV और sees his friends. He never goes to bed early but usually falls asleep at around midnight. तो इस तरह से ये एक्टिविटी पूरी ख़त्म हुई और यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल्स दे दिए। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको डू और डज में अंतर समझ आ गया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मेरे चैनल की आती रहेंगी। सो फ्रेंड्स, वीडियोज़ को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। अगले वीडियो में हम सीखेंगे एक आसान मगर ज़रूरी ग्रामर। तब तक के लिए मैं एक आपसे सवाल पूछ के जा रहा हूँ, तो मुझे इस सवाल का इंतज़ार रहेगा। तो सवाल ये है, क्या इंग्लिश में बिना वर्ब के सेंटेंसेस बनना पॉसिबल है? सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रामर डिस्कस करने वाला हूँ। तो बने रहिए चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए 2MG डोज ऑफ इंग्लिश। परवीन खन्ना इजाज़त चाहता है। बाय बाय फ्रेंड्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।